भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी वीरांगना हुई हैं जो न केवल अपने साहस के लिए जानी जाती हैं बल्कि नारी शक्ति और समाज सुधारों के क्रांतिकारी कदमों के लिए भी जानी जाती हैं। इन्हीं महिलाओं में एक नाम आता है मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई होलकर का। महज 8 साल में शादी होने के बाद जब पति की मौत हुई तो 29 साल की अहिल्याबाई ने सती होने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके पिता समान ससुर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में वही अहिल्याबाई ऐसी महिला के रूप में विख्यात हुई जिसके किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं आज आपको उस शिव भक्तिनी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने न सिर्फ हमारे प्राचीन सभ्यता के शाश्वत धरोहरों को सुरक्षित किया वरन मुगलों द्वारा तोड़े हुए असंख्य हिंदू मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार करवाकर समस्त सनातन जगत में हिंदू धर्म के ध्वज पताका को अलंकृत करके देवी का दर्जा प्राप्त किया। दोस्तों, आप कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन का पूरा संघर्ष बताने वाला हूं कि किस प्रकार से यदि ये देवी नहीं होती तो चरमपंथियों द्वारा धराशायी की गई हमारी सभ्यता या तो बलपूर्वक निर्मित की गई मस्जिदों के आसपास खंडहरों में तब्दील हो जाती या हमारी पीढ़ियां अपनी संस्कृतियों को हमेशा के लिए भूल जाती। इसलिए यदि आप सदैव ही सफेद वस्त्र धारण करने वाली शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में प्रवीण महारानी अहिल्या द्वारा भारतीय नारियों पर किए हुए उपकारों के बारे में सुनेंगे तो निस्संदेह ही आपको भी एक बार भारतीय होने पर गर्व होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। अहिल्या देवी का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे, लेकिन काफी गरीब थे। 8 साल के उम्र में अहिल्याबाई का विवाह मालवा प्रांत के पेशवा मल्हार राव के पुत्र खंडेराव से हो गया। 1733 में वे मालवा आ गई। मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर की 4 पत्नियां थीं, अहिल्या देवी, पाराबाई, पीताबाई और सुरताबाई। 1745 में अहिल्या देवी ने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया मालेराव। इसके 3 वर्ष बाद पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मुक्ता। उसके बाद 1754 ईस्वी में पति खंडेराव का देहांत हो गया। वे कुंभेर के युद्ध में मारे गए। यह खबर सुनकर अहिल्या देवी ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन ससुर के समझाने के बाद निर्णय बदल लिया। इसके बाद मल्हार राव अहिल्या देवी को राज्य कार्य संबंधी प्रशिक्षण देने लगे। वे युद्ध पर जाते तो अहिल्या देवी राज्य की व्यवस्था संभालती थी। 20 मई 1766 को मल्हार राव का निधन हुआ। इसके बाद राजपाट अहिल्या देवी होलकर के सुपुत्र मालेराव होलकर को सौंपा गया, लेकिन वह केवल 9 माह तक राज कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य का सारा भार अहिल्या देवी पर आ गया। उन्होंने 13 मार्च 1767 में रियासत की कमान अपने हाथों में ले ली। पुत्र के जाने से दुखी अहिल्या देवी ने अपनी राजधानी महेश्वर बना ली और इंदौर छोड़कर चली गई। उनका शासनकाल करीब 28 वर्ष का था। उनका नाम भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार है। उनके शासनकाल के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, इन 2 हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए अहिल्याबाई का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ये दोनों ही मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर ईसा के पूर्व भी स्थित था। इस मंदिर पर बार बार विदेशियों के आक्रमण हुए और इसे लूटा गया। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वहीं 1024 और 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को तहस नहस करते हुए लूट लिया था। इसके तकरीबन 750 साल बाद 1783 में अहिल्याबाई ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर का निर्माण कराया और इसके मंदिर के गर्भगृह को जमीन के अंदर बनवाया। हम जो सोमनाथ मंदिर को आज देख रहे हैं वह अहिल्या देवी द्वारा ही बनाया हुआ है। इसी तरह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप देने में भी अहिल्याबाई का योगदान था। मंदिर पर बार बार हमले किए गए। करीब 3500 साल पुराने इस मंदिर पर अनेक बार आक्रमण हुए। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में 1670 ईस्वी में इस पवित्र मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवा दिया गया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लगा था। लेकिन इसके करीब 110 साल बाद
1780 ईस्वी में अहिल्याबाई ने विश्वनाथ जी के मंदिर को फिर से बनवा दिया। दोस्तों, उस मंदिर के प्रांगण में महारानी अहिल्या का एक शिलापट और मूर्ति भी लगी हुई है। अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ काशी और सोमनाथ में बल्कि सुदूर गया और हिमालय तक मंदिरों के निर्माण कार्य करवाए। नासिक के पश्चिम दक्षिण में स्थित त्र्यंबक में उन्होंने पत्थर के एक तालाब और छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। गया में विष्णुपद मंदिर के पास ही राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों वाले एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में भी उन्होंने मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। वृंदावन में 57 सीढ़ियों वाली एक पत्थर के कुआं का निर्माण करवाया और गरीबों का पेट भरने के लिए एक भोजनालय भी स्थापित किया। उसके बाद मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित आलमपुर में एक हरिहरेश्वर मंदिर बनवाया। वहां इनके ससुर मल्हार राव का निधन हुआ था। आज भी वहां विधि विधान से पूजा पाठ जारी है। गरीबों में भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं वितरित करने के लिए उन्होंने एक सदावर्त का निर्माण भी करवाया था। बद्रीनाथ में यात्रियों के रुकने के लिए उन्होंने कई भवनों के निर्माण करवाए। दोस्तों, लगभग 600 वर्षों तक जो छत्र भगवान जगन्नाथ की शोभा बढ़ाता रहा, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही दान किया था। ऐसे ही सैकड़ों मंदिरों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण महारानी ने करवाया था, जिसका गिनती करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ मंदिरों का निर्माण करवाया, बल्कि उन्होंने विधवाओं को यह अधिकार दिलाया कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो पुत्र न होने की स्थिति में उसका पति की संपत्ति पर अधिकार हो। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून में कई बदलाव भी किए। उसके बाद अपनी प्रजा के हित में काम करने वाली आदर्श शासक अहिल्याबाई होलकर 13 अगस्त 1795 को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चल बसी। तो दोस्तों, यह था महारानी अहिल्याबाई होलकर का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय माता अहिल्या जरूर लिखें।